हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न MIS। इस क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू मेक MIS रिपोर्ट या MIS रिपोर्टिंग कैसे रेडी करते हैं, कैसे MIS रिपोर्ट के लिए फॉर्मेट बनाते हैं। एज पर बिलो क्वेश्चन एक क्यूज है। कुछ हमारे फ्रेंड्स थे, उन्होंने क्वेरी किया था, उन्होंने बोला था कि भाई मुझे MIS रिपोर्टिंग में जैसे काम जब करते हैं तो समझ में नहीं आता है कि मुझे रिपोर्ट कैसे बनाएं। मैंने सारा चीज़ कुछ तो सीख लिया है, अब मुझे इंटरव्यू देने जाना है, MIS की रिपोर्ट्स बनानी है, तो कैसे बनाएंगे समझ में नहीं आता है। कोई भी नया फॉर्मेट बनाना है तो उस बेस पे मैंने जो है कि एक क्राइटेरिया, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग मैं MIS रिपोर्ट बनाऊंगा, आपके सामने लाइव बनाकर दिखाऊंगा। फॉर्मेट कैसे, नया फॉर्मेट रेडी किया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देर ना करते हुए ये जानते हैं कि MIS रिपोर्ट के लिए सबसे पहले क्वेश्चंस, आपके पास क्वेश्चंस होना चाहिए दोस्तों। जब आपके पास क्वेश्चन नहीं रहेगा तो आप कोई भी रिपोर्ट्स नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन के कोई भी रिपोर्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपका बॉस है, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन, कुछ डेटा है, उस डेटा आपके पास होता है जो MIS रिपोर्ट या MIS एनालिसिस होते हैं, MIS एनालिस्ट करते हैं, या BA जिसको बिजनेस एनालिस्ट बोलते हैं। ठीक है, WFM का वर्क कर रहे हैं, आप फील्ड पे हैं तो वर्कफोर्स मैनेजमेंट, तो उसमें भी आपका डेटा का वर्क होता है। तो यानी कुल मिला जुला कर आप किसी भी पोस्ट पे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपके पास डेटा होता है। तो जो बॉस होते हैं आपके, मतलब वो लोग आपको ऑर्डर देते हैं कि भाई ये रिपोर्ट्स मुझे बना के दे दो, ऐसे दे दो, इस रिपोर्ट से ये डेटा मुझे चाहिए, पार्टिकुलर कुछ चीज़ें होती हैं उनको चाहिए होता है। तो आप वो चीज़ बना के देते हो। तो कब बना के देते हो? जब वो बोलते हैं और उस रिपोर्ट का नाम, उस डेटा का नाम बताते हैं, तभी बनाते हो। तो वैसे आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए। जो रिपोर्ट्स आप बनाने जा रहे हो उसका एक पर्पज होना चाहिए। विदाउट पर्पज आप कोई भी रिपोर्ट्स या फॉर्मेट नहीं बना पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप जो है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा जो डेटा सेट है। मैं आपको पहले डेटा सेट दिखा देता हूँ। मेरे पास ये रॉ डेटा है, और रॉ डेटा में जो है कि डेट है जो आपका ये जून का डेट है, जून का मैंने एक डेटा रेडी किया हुआ है। एम्प्लॉय ID है, नेम है यहाँ पे एम्प्लॉय का, यहाँ पे टीम है, ये बंदा किस टीम पे काम करता है, टीम A टीम B, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे SQ है। SQ मतलब कुछ ऐसे डेटा हैं जो अपलोड करने होते हैं साइट पे। जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ऐसे कुछ साइट्स हैं, वहाँ पे आपको कुछ डेटा चेक करने हैं। ठीक है, चेक करके उसको सही करना है, करेक्शन करना है, जो भी XYZ है। तो वैसे कुछ है फ्लिपकार्ट या अमेजन पे, उसका काम करना है, तो वही SQ है। इसके थ्रू सर्च किया जाता है साइट्स पे, और करने के बाद फिर वो डेटा को यहाँ पे रेडी कर लिया जाता है, यानी जनरेट कर लिया जाता है। तो उस डेटा को करने में कितना टाइम लगा, यानी एक सिंगल जो SQ है उसको करने में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे टाइम जनरेटेड है। समझ गए? तो ये डेटा का नेचर है। अब इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड डेटा है, एरर का डेटा है। एरर मतलब कि जो इन्होंने काम किया, जो यूजर्स ने काम किया है, एम्प्लॉय ने काम किया है, उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। तो ऑडिटर ने ऑडिट किया और ऑडिट की रिपोर्ट हमें दे दिया, और वो रिपोर्ट क्या है? एरर रिपोर्ट। एरर रिपोर्ट ये रहा हमारे पास डेटा। ठीक है, अब पार्टिकुलर जैसे SQ है, SQ वहाँ से हमें मैच करना होगा। टीम, किस टीम के बंदे ने एरर किया है, किस बंदे ने किया, उसका एम्प्लॉय ID और डेट। ठीक है, और यहाँ पे एरर का टाइप दिया हुआ है नो और S। नो का मतलब कोई एरर नहीं है, S का मतलब एरर है। ये डेटा टाइप आपको समझ में आ गया। अब चलिए आपको एक रिपोर्ट्स बनानी है। क्या क्या रिपोर्ट्स बनानी है? इन दोनों डेटा के बेस पे आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आप जो है कि अपना फॉर्मेट बनाएंगे। तो हम इस क्वेश्चन वाले टैब पे आते हैं, सीट टैब पे, और यहाँ पे आप क्वेश्चन देखते हैं। डेटा तो आपको समझ में आ गया। डेटा का नेचर अभी और आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा जैसे हम बढ़ेंगे, लाइव रिपोर्ट बनाएंगे। तो अब डेटा का क्वेश्चन जो आपका है, मेक ए यूटिलाइजेशन रिपोर्ट डेट वाइज एंड MTD समरी। तो इसका मतलब ये हो गया कि डेट वाइज आपको एक यूटिलाइजेशन रिपोर्ट बनानी है, और MTD यानी मंथ एंड में जो आपका टोटल होता है पूरे टीम का, वो आपको शो करना है, यानी एक समरी शो करनी है यूटिलाइजेशन रिपोर्ट की, जो डेट वाइज भी हो और MTD भी हो। ये चीज़ समझ में आएगी। ये क्वेश्चन के अंदर आपको दो तरह से रिपोर्ट बनानी है, दो तरह से शो करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? मेक यूजर परफॉर्मेंस वीक वाइज टोटल MTD एंड शो टोटल प्रोसेस्ड डेटा इन ए मंथ। एवरेज पर डे, एवरेज पर डे का मतलब होता है APD जिसको बोलते हैं, एवरेज पर डे, विथ AST। AST मतलब
एवरेज हैंडलिंग टाइम, मतलब एक जो आपका SQ है या यूँ कहें कि अकाउंट्स है उसको करने में कितना टाइम लग रहा है, वही होता है AST। तो इसको भी हम आगे समझेंगे जब रिपोर्ट्स को अभी बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया, यानी एक क्वेश्चन के अंदर कई सारे जो है कि आपका छुपा हुआ है क्या है, जैसे कि मेक यूजर परफॉर्मेंस वीक वाइज एक हो गया, टोटल MTD भी आपको दिखाना है उसमें, फिर आपको टोटल प्रोसेस्ड जो डेटा है वो भी दिखाना है, मंथ वाइज भी दिखाना है, ठीक है, और AST के साथ दिखाना है, APD भी उसमें इंक्लूड करना है। अब तीसरा क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट डेली एक्यूरेसी ऑफ द यूजर्स। कैलकुलेट डेली एक्यूरेसी मतलब कि जो आपका एरर आया है, तो आपने जो काम किया उसमें काम करने का जो आपकी एक्यूरेसी है, क्या है एक्यूरेसी, 100% है, 90% है, 95%, यानी क्या एक्यूरेसी है, वो डिसाइड कौन सा करेगा, एरर का डेटा करेगा, ठीक है। तो ये आपको इसमें ऐड करना है। फिर चौथा क्वेश्चन जो आपका है, मेक डेली RNR बेस्ड ऑन बिलो क्राइटेरिया एंड कैलकुलेट फाइनल मंथ एंड RNR। इसका मतलब ये हुआ है कि आपको जो है कि डेली RNR कैलकुलेट करना है बिलो क्राइटेरिया, यानी जो बिलो एक क्राइटेरिया दिया हुआ, इस क्राइटेरिया के बिहेव पे आपको RNR डेली का कैलकुलेट करना है, और वह RNR जो है कि लास्ट में जाके फाइनल यानी मंथ एंड में जो है कि फाइनल RNR बन जाएगा। तो इस बेस पे आपको ये रिपोर्ट तैयार करनी है। एक आपको समझ लीजिए यूँ कहें तो फॉर्मेट रेडी करना है। आपके पास दो चीज़ है, डेटा जो कि होने चाहिए, विदाउट डेटा तो आप काम कर ही नहीं पाएंगे, कोई रिपोर्ट नहीं बना पाएंगे। तो रॉ डेटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, जो कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब देखिए सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम चलते हैं अपने रॉ डेटा को। अब देखिए जो आपका ये था RNR बनाना है, एक क्राइटेरिया क्या बोल रहा है, इफ़ ग्रेटर देन 5 एरर इन ए मंथ नो RNR, मतलब 5 एरर से ज़्यादा होगा तो बंदे को कोई RNR नहीं मिलेगा मंथ एंड में। यदि 0 इक्वल टू 100, यानी अगर उस बंदे का डेली के बेसिस यानी 0 मतलब एरर है, कोई एरर नहीं है, तो उसको 100 रुपीज़ डेली बेसिस पे मिलेगा, ये डेली है, ठीक है। अगर एक एरर आता है उसका तो 50 रुपीज़ मिलेगा, सेकेंड एरर पे 30 रुपीज़ मिलेगा, और थर्ड एरर अगर आता है और थर्ड से ज़्यादा आता है तो 0 मिलेगा, यानी इसके ऊपर कोई भी एरर को कंसीडर नहीं किया जाएगा, मतलब RNR नहीं दिया जाएगा इसके ऊपर, मतलब 2 एरर तक आपको छूट दी गई है, कुछ आपको दे दिया जाएगा। एक क्राइटेरिया है। अब इस क्राइटेरिया के बेस पे चलिए हम अपना रिपोर्ट बनाते हैं। तो दोस्तों आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और आप लोगों के लिए मैं वादा करता हूँ हर सब्सक्रिप्शन के साथ कुछ ना कुछ नया लेकर आऊँगा, आपको नया सिखाऊंगा, ताकि आप MIS के पक्के हीरो बन जाएं। तो अब आप चलिए क्लास में चलते हैं, अपने डेटा पे रेडी करते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारे पास ये डेटा है, डेटा का नेचर तो आपको समझ में आ गया, डेट है, एम्प्लॉय ID है, क्लियर कट आपको दिख रहा है, तो इतना इसमें सोचना नहीं है। पहला आपका क्वेश्चन जो होता है उस क्वेश्चन को छोड़िए, यूटिलाइजेशन रिपोर्ट इसको हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले यूजर का परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना हमें वीक वाइज, टोटल MTD और जो APD और AST शो करना, सब कुछ इसके अकॉर्डिंग करते हैं। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे इस पूरे डेटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे जब रिपोर्ट बनानी है तो सबसे पहला मेरे दिमाग में क्या आएगा कि यार इसको डेटा को समराइज करना है, क्योंकि ये तो डेली का है, और वो भी हमारे पास जो डेटा है थोड़ा सा नहीं है, 32,342 डेटा है, जो कि 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक का है। अब समझ गए ना, यानी डेली का डेटा है, डेली ने बंदों ने काम किया है, ठीक है। और ये आपका 32,342 डेटा है, तो कम डेटा नहीं है, बहुत डेटा है आपको लर्निंग के लिए। अब इस पूरे को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए सिलेक्ट कर लिया दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो हेडर है वो हेडर हाइड हो जा रहा है जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं डेटा को। तो इस कंडीशन में सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे, व्यू टैब पे जाएंगे, फ्रीज कर देंगे इसको। अब फ्रीज कर दिया आपने, फ्रीज पैन का यूज करके यहाँ पे। अब आपका ये क्या हुआ, डेटा फ्रीज हो गया, मतलब आपका जो हेडर है ये आपका फ्रीज हो गया, देखिए ये फ्रीज हो गया। अब आप नीचे जाएंगे तो आपका ये नहीं होगा। तो कभी भी जब डेटा काम करना स्टार्ट करिए दोस्त, तो आप सबसे पहले अपने हेडर को फ्रीज कर लीजिए, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो हेडर को लेके कि आप किस हेडर पे हैं और कैसा डेटा है, ठीक है। तो इस चीज़ को कर लिया। अब ऐसे देखिए एरर पे भी अगर नहीं है तो एरर को भी पहले फ्रीज कर दीजिए, ताकि आप जब भी बार बार इस डेटा टैब पे जाएं तो आपको दिक्कत ना हो,
चलिए इसको भी हमने फ्रीज कर दिया, यानी दोनों टैब को। अब इसको पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इस डेटा को समराइज करना है, यानी डेली बेसिस पे काउंट निकालना है कि किस बंदे ने कितना काम किया है, किस टीम ने कितना काम किया, और टोटल हमें ये निकालना है कि डेली बेसिस पे कितना टाइम किस बंदे का हो रहा है। मतलब ये सारा चीज़ एक साथ में हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? डेटा को समराइज करके इंसर्ट पे जाएंगे, पिवट टेबल का यूज करेंगे। तो दोस्तों मोस्ट जो आपका अवेटेड क्वेश्चन था, पिवट टेबल भी इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। आपका धीरे धीरे करके बहुत सारा ऑप्शन इसमें मैं क्लियर कर दूंगा कि रिपोर्ट्स बनाते कैसे, आपकी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए रिपोर्ट को लेकर। अब देखिए मैंने यहाँ पे गए तो मैं इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पे जाके यहाँ पे पिवट टेबल पे गया, पिवट टेबल का एक विंडो आ गया। अब विंडो आ गया तो यहाँ पे हमने जो डेटा सेलेक्ट किया था, डेटा आपका ही रहा है। न्यू वर्कबुक, यानी जो आपका पिवट बनेगा वह न्यू वर्कबुक में बनेगा, एग्जिस्टिंग वर्कबुक शीट में बनाना है। तो दोस्तों मैं न्यू वर्कबुक में बनाना प्रीफर कर दे रहा हूँ अभी, एग्जिस्टिंग वर्कबुक में बाद में देखेंगे। ओके कर दिया। एक नया वर्कबुक पे पिवट अपने आप लेके चला आया। अब यहाँ पे देखिए 4 टैब हमारे पास, फिल्टर, कॉलम, रो, वैल्यू। अभी आपको पता होना चाहिए किस टैब को किस में रखना है हमें। जब हम डेटा को समरी करेंगे तो डेटा को समरी करना है तो हमेशा जो है कि रो कॉलम में किसको रखेंगे? डेट को रखेंगे। रो में हमने डेट को रख लिया। अब हमें जो है कि डेली का डेट यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है। अब हमें जो है कि डेली समरी चाहिए। क्या? यूजर का डेली समरी चाहिए। तो यूजर का डेली समरी जो चाहिए तो यूजर का नेम चाहिए। तो नेम से पहले मैं एम्प्लॉय आईडी को लेना पसंद करूंगा, क्योंकि नेम में डुप्लीकेसी भी हो सकती है। एम्प्लॉय आईडी जो है डुप्लीकेट नहीं होता है, इसलिए एम्प्लॉय आईडी को पहले ले लिया। फिर नेम को ले लेते हैं यहाँ पे रो में। देखिए मैं यहाँ से उठाता हूँ नेम को और रो में पकड़ के डाल दिया। अब देखिए दोस्तों 3 फील्ड हमने ले लिया रो के अंदर। अब चौथा फील्ड फिर हमें लेना है टीम, ये भी रो के अंदर टीम को डाल दिया। अब टीम, यानी 4 फील्ड जो है कि हमने टीम पे डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे जो आपका डेटा, जो आपका पिवट है, इसमें कुछ अजीबो गरीब सा दिख रहा होगा डेटा, आपको समझ में नहीं आएगा। अभी समझ में आएगा जब हम इसको समराइज करेंगे। पहले हम अपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कैटेगरी वाइज, किसको किस में डालना है। ये चीज़ हो गया। अब हमें जो है कि क्या करना है, ये देखना है कि इस डेटा से इन बंदों ने क्या क्या काम किया हुआ है, कितना किया हुआ है। काउंट हमें चाहिए ना, किस बंदे ने कितना काम किया हुआ है डेली बेसिस पे, तो काउंट चाहिए। सिंपल सा आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। काउंट चाहिए तो काउंट को लेके आप एसक्यू, किसका काउंट चाहिए? जो आपका एसक्यू है, तो एसक्यू को उठाएंगे पकड़ के वैल्यू वाले, यानी जो कैलकुलेशन वाला कॉलम है इसमें डाल देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सम होके आ रहा है ऑटोमेटिकली, इसने पिवट ने ले लिया। तो हमें सम नहीं काउंट देखना है ना इसका, कि एक दिन में कितना काम किया इस बंदे ने। तो यहाँ पे जाएंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे, इस वाला जो आपको दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, ये देखिए इस वाले फील्ड पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे वैल्यू फील्ड आ जाएगा। वैल्यू फील्ड पे हम जाएंगे, इस पे क्लिक करिए, वैल्यू फील्ड पे जाइए। अब यहाँ पे जाके काउंट सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, फॉर्मूला टाइप में। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें हमें काउंट लेना, काउंट कर लिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों काउंट आ गया, ठीक है। अब ऐसे जो है कि आपका टाइम को हमें सम करना है, यानी जो टाइम है, टोटल टाइम चाहिए ना कि इस बंदे ने कितना टाइम लिया है। मान लो सपोज दैट इस वाले बंदे ने 68 किया है, तो इसने 68 करने में कितना टाइम लिया, तो इस टाइम को मैं उठा के वैल्यू वाले में डाल दूंगा पकड़ के। अब इसमें देखिए, इस पे भी बाई डिफॉल्ट काउंट ले लिया, लेकिन हमें इसका काउंट नहीं चाहिए। हमारा थॉट क्या है, इसका सम चाहिए, टोटल चाहिए। तो यहाँ पे जाएंगे, सम कर देंगे, ओके कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है कि फॉर्मेट इसका क्या आ रहा है, पॉइंट्स में आ गया, यानी ये जनरल फॉर्मेट में आ गया। हमेशा जब होता है आपका कोई भी डेटा, ये जनरल फॉर्मेट में होता है। इसकी क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ कि कैसे जनरल फॉर्मेट को कन्वर्ट करते हैं कस्टम फॉर्मेट, कस्टम सेल की। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका ये फंडा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल फिर से हम चलते हैं, यहाँ पे इस वाले एरो पे क्लिक करते हैं, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए नंबर फॉर्मेट है दोस्तों, वही जो कस्टम सेल फॉर्मेट होता था, इसी वही विंडो ओपन हो जाएगा। देखिए फॉर्मेट सेल ओपन हो गया ना, इस चीज़ को मैं पहले ही ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो हमें अब क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज पे टाइम फॉर्मेट में लेना है, तो टाइम फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 37 वाला मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि जब आपका टाइम कैलकुलेट होगा 24 आवर्स से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो जब ज़्यादा होगा तो अगर इस फॉर्मेट को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो सही फॉर्मेट नहीं दिखाएगा, हमें सही कैलकुलेशन नहीं दिखाएगा। इसलिए हम 30.30
5 वाले को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब यहाँ से भी ओके कर देंगे। देखिए दोस्तों ये आपका टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये चीज़ हो गया, आपने किस फील्ड को कहाँ पे रखना है ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब चलिए कुछ और सेटिंग्स कर लेते हैं इसमें जो हमने समराइज किया है डेटा को। अब देखिए उल्टा पुल्टा दिख रहा है, एम्प्लॉय डेट के नीचे एम्प्लॉय आईडी के नीचे नेम और नेम के नीचे टीम नेम दिख रहा है बंदे का, एक बंदे का ऐसे करके दिख रहा है। तो ऐसे नहीं चाहिए, हमें एक सीरियल वाइज चाहिए। तो हम यहाँ पे जाएंगे, फिर इस एरो पे जाएंगे। देखिए दोस्तों ये जो एरो है, ये वाला जो एरो दिख रहा है, इस वाले एरो पे ये वाले जो लाइन से दिख रहे हैं, इसके एक एक करके सारे एरो पे क्लिक करेंगे और सेटिंग पे जाएंगे, फील्ड सेटिंग पे गए। अब यहाँ पे आइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये आपका जो है कि ऑटोमेटिक पे है, तो ऑटोमेटिक पे नहीं रखना है, हमें इस नन वाले पे सिलेक्ट कर देना है। तो नन वाले को सिलेक्ट करेंगे और लेआउट पे जाके नन वाले को हमने सिलेक्ट कर लिया, लेआउट पे गए, यहाँ पे शो आइटम लेवल है, ये देखिए शो आइटम लेवल है, इस पे टिक कर देंगे, इस वाले पे टिक कर देंगे ऑप्शन पे शो आइटम लेवल पे। फिर हम यहाँ से ओके कर देंगे, हम ओके कर देंगे। अब ये देखिए दोस्तों ये आपका जो होगा एक डेट जो है कि सही लाइन में आ रहा है, अभी एक एक करके आएगा। अभी हम लाएंगे इसको फील्ड सेटिंग में, ऐसे करके सबको सेट करना है दोस्तों, जितने भी हमने इसमें डाल रखा है डेट से लेके एम्प्लॉय आईडी और नाम तक और टीम तक, ठीक है, सबको ऐसे करना है एक एक करके। अब सबको मैं कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों डेट भी लाइन पे आ गया और एम्प्लॉय आईडी भी आ गया। अब हमें नेम को लाइन में लाना है, तो अब नेम को हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी हो गया, अब नेम को हम ऐसे सेम करेंगे, फील्ड सेटिंग पे जाएंगे, वही प्रक्रिया जो हमने पहले किया था, ओके कर दिया। अब देखिए दोस्तों नेम भी सही आपका सेटिंग में आ गया। तो ऐसे जो है कि आपको पिवट टेबल बनाना होता है और ऐसे सेट करना होता है। अब देखिए दोस्तों सारा जो है कि एक सीरियल वाइज से दिख रहा है, अलग अलग कॉलम पे दिख रहा है, आपका एक के ऊपर एक के नीचे नहीं दिख रहा है। अब देखिए ये सारा चीज हो गया। तो होने के बाद क्या करेंगे, इसको हम सारा सेलेक्ट करके एक दूसरे सीट पे कॉपी कर लेंगे। यहाँ से इस डेटा को मैंने यहाँ से करके पूरा कॉपी किया, ऐसे पूरा 30 तारीख तक का पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको पूरा मैं यहाँ तक लेके कॉपी। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप ध्यान से देखिए, इसका प्रैक्टिकल करिए, क्योंकि घबराइए मत, वीडियो लंबा होगा, होने दीजिए। मैं पूरा कंप्लीट जो है कि आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल लेके आया हूँ MIS रिपोर्ट, तो आप कंप्लीट देखिए, आपको फॉर्मेट बनाना आ जाएगा। नया फॉर्मेट कैसे बनाते हैं आप ये सीख जाएंगे किसी भी MIS रिपोर्टिंग के लिए। तो इसको मैंने ले लिया पूरा डेटा। अब कोई एक नया सीट ओपन कर लेते हैं, नया सीट टैब ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए कोई सीट नया टैब नहीं है खाली, तो हम यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे एक नया सीट टैब। अब यहाँ पे आएंगे, नया सीट टैब पे हम यहाँ पे देखिए सीट 4 है, ये सीट 5, कहीं भी हम आ जाएंगे एक नया सीट इंसर्ट करके। तो हम इस नए सीट पे क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसको कर देते हैं पेस्ट, रो लेवल से यहाँ पे आके कर देंगे पेस्ट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है कि हमारा जो कि ऑलरेडी मैंने इस वाले सीट पे कलर कर दिया था, फिलहाल कलर ऐसा ही नहीं है, मैं इसको अच्छे से करता हूँ। इस पूरे को हेडर को एक कलर दे देता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छा सा दिखे। रेड कलर मैंने दे दिया, सॉरी ये जो बैकग्राउंड कलर इसको रेड कर दिया, और जो टेक्स्ट कलर है इसको जो है मैंने वाइट कर दिया। देखिए अब इसको अगर चाहें तो मैं बोल्ड भी कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों हमारे पास जो है कि SQ का टाइम आ गया, ठीक है, टाइम आ गया, और SQ का काउंट नंबर आ गया, टीम आ गया, नेम आ गया, एम्प्लॉय आईडी, ये समरी आ गई डेटा का। अब देखिए हमारे पास कितना डेटा था, 30,000 करके आता, लेकिन ये कितने रो में आ गया, 481 रो में आ गया। अब एक चीज़ और देखिए, अब करने के बाद जो है हम यहाँ पे जैसे डेट है, अब इस पूरे डेट को यहाँ तक ड्रैग करना है, ब्लैंक है, ऐसे करके यहाँ पे भी ब्लैंक है। अब ऐसे आपको करने में, आपको एक एक करके करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, मैंने आपको GoTo स्पेशल पढ़ा रखा है, उसका यूज करेंगे। अब इस पूरे डेटा को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, ऐसे पूरा सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+G या F5 प्रेस करके GoTo पे चले जाएंगे। GoTo पे गए, Alt के साथ S प्रेस करेंगे, GoTo स्पेशल पे चले जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए ब्लैंक्स है, ब्लैंक पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। दोस्तों GoTo स्पेशल अगर आपको नहीं पता होगा अच्छे से, तो आप, मैंने एक क्लास ले रखा है इसका ऑलरेडी, आप जाइएगा वहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको पूरा फुल वीडियो मिल जाएगा, ट्यूटोरियल, वहाँ से देख लीजिएगा। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने ब्लैंक को पूरा सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कहीं कोई कीबोर्ड में कोई की नहीं प्रेस करना है, सिर्फ इक्वल प्रेस करना है यहाँ पे, ऐसे एज इट इज, नहीं तो आपका सिलेक्शन हट जाएगा।
इक्वल प्रेस करने के बाद आप अप एरो से, जो आपके कीबोर्ड में अप एरो से आप क्या करेंगे, ऊपर चले जाएंगे एक। अभी देखिए आपका सिलेक्शन नहीं हटा इतना करने से। अगर कोई ऐसे नॉर्मल कहीं इधर उधर प्रेस कर देंगे तो आपका सिलेक्शन हट जाएगा। अब इतना करने के बाद जब सिलेक्ट कर लिया आपने दोस्तों, तो कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ इंटर। अब देखिए दोस्तों, एक साथ जो है कि मेरा सारा ब्लैंक जो है कि फिल हो गया। जहाँ तक 1 तारीख था वहाँ से 1 तारीख, उसके नीचे 2 तारीख, सब कुछ फिल हो गया। अब होने के बाद यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली सब पे फॉर्मूला लगा हुआ है। तो इसको मैं क्या करूँगा, वैल्यू में कन्वर्ट कर दूँगा, कॉपी करके यहीं पे इसी के ऊपर ओवरराइट कर दूँगा, वैल्यू पेस्ट कर दूँगा। इससे ये होगा कि फ्यूचर में जब भी हम इसका रेफरेंस लेंगे, कहीं भी फॉर्मूला लगाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए इसको वैल्यू में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको डेटा का समरी मिल गया। अभी इसमें बहुत सारा काम करना बाकी है, इस फॉर्मेट को आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें वीक वाइज चाहिए था, तो वीक हमने यहाँ पे एक कॉलम छोड़ दिया था। या तो आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर कॉलम आपने नहीं छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है कि वीक वाइज, अब वीक का फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पे इक्वल टू वीक नंबर लगा लेंगे, वीक नंबर ले लिया वीक निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले डेट को सिलेक्ट करके यहाँ पे कर देंगे ब्रैकेट बंद। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपने इतना कर दिया तो वीक 22 आ रहा है, यानी अभी तक जो है कि जनवरी से लेके अब तक जो वीक है वो 22 वीक कंप्लीट हो चुका है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब 22 वीक कंप्लीट हो चुका है, तो हमें क्या करना है, इसमें से रियल वीक निकालना है, यानी ये कौन सा है, यानी इस मंथ का जो है, ये जो 6 मतलब आपका जो 6ठा महीना 1 तारीख जो है, ये कौन सा पहला वीक है इस महीने का, तो यहाँ पे पहला आना चाहिए। तो हमारा तो 22 आ रहा है। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, फिर एक जो है कि माइनस लगाएंगे, वीक नंबर ले लेंगे, वीक नंबर फिर यही दोबारा ले लेंगे। दोबारा जब लेंगे, इसके अंदर जो वैल्यू पास करनी है सेम फिर से आप यही B2 ले लेंगे। अब लेने के बाद इस B2 को क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे दोस्तों। फ्रीज कर दिया हमने। अब फ्रीज करने के लिए आपको यहाँ पे फ्रीज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब हम नीचे जाएंगे तो अभी मैं आपको समझाता हूँ क्यों फ्रीज करने की ज़रूरत पड़ी। अब इस ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब दोस्तों, फ्रीज करने का जो शॉर्टकट तरीका होता है वो होता है F4। ये जो है कि मैं सेल रेफरेंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसकी क्लासेस ले चुका हूँ। इसका भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाकर देख लीजिए। क्योंकि मैं इस रिपोर्ट को बना रहा हूँ तो इसमें आपने अब तक जितना भी पढ़ा है एक्सेल के अंदर, उन सारे का निचोड़ यहाँ पे आपको ला के रखूँगा। आपको मज़ा आएगा। लास्ट तक देखिए, आपको पूरी फॉर्मेटिंग कैसे बनती है, कैसे MIS की रिपोर्ट बनाई जाती है, कैसे मिक्स फॉर्मूले को यूज किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने फॉर्मूले का यूज किया सर। अब ये जो है एडवांस एक्सेल का पार्ट है, मतलब कोर एडवांस एक्सेल, जिस पे हम MIS रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपको देखने में लग रहा है ईजी है, लेकिन जब आप बनाएंगे अभी तब आपको पता चलेगा कितना टेढ़ा मेढ़ा वर्क है। ये चीज़ समझ में आ गई कि आपको यहाँ पे फ्रीज क्यों किया, और यहाँ पे इसको मैंने जो है कि रिलेटिव रेफरेंस का ही यूज करके छोड़ दिया, ठीक है। तो रिलेटिव रेफरेंस क्या है, आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है, सारा चीज़ वहाँ से पता चल जाएगा जब आप वीडियो देखेंगे। तो अब आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे 17 आ गया, 22 पहले आ रहा था, अब 17 आ गया, ठीक है, 17 आ गया। अब यहाँ से अब क्या करेंगे, +1 कर दीजिए। यहाँ पे 18 आ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ी किया हुआ है। वीक नंबर की जगह पे वीक डे ले लिया है। जब हमने सेलेक्ट किया था फॉर्मूला तो वीक नंबर नहीं आया था। वैसे कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, तो आप भी ध्यान रखिए, इसको अल्टर करना है, करेक्ट करना है। तो वीक डे नहीं चाहिए हमें, वीक नंबर चाहिए ना। तो जब हम यहाँ पे जब फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे वीक का फॉर्मूला लिखा, अब देखिए वीक डे पहले आ गया, तो हमने जब टैब प्रेस किया था वीक डे ही आ गया था। हमें वीक नंबर लेना है, यहाँ पे वीक नंबर लेना है। यहाँ पे देखिए बीच वाला है, टैब प्रेस करिए, वीक नंबर आ गया, इसीलिए आपको वहाँ पे रिजल्ट गलत दिया। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया। 1 कैसे आ गया कि आपका जो है कि B2 था, 22 आ रहा था, फिर आपने B2 का ही एड्रेस ले लिया, 22 आ गया। जब दोनों को माइनस हुआ तो कितना आ गया, रिजल्ट हमारा 0 आ गया। अब 0 में +1 हमने कर दिया तो 1 आ गया। अब वीक 1 यहाँ पे जनरेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल नंबर दिख रहा है, नंबर के आगे वीक लगाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, या तो आप % के साथ जोड़ दीजिए डायरेक्टली। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट जोड़ूंगा, एक सेम ये लूँगा, क्या बोलते हैं, जो ब्रैकेट होता है इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा ले लूँगा, ठीक है।
और इस इन्वर्टेड कामा के अंदर जो है कि मैं वीक लिख दूंगा और यहाँ फिर इन्वर्टेड कामा को बंद कर दूंगा। बंद करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इम्परसेंट का सिंबल लगा लूँगा, एंड का, इसको इम्परसेंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने किया है, इस वीक के बीच में और इन्वर्टेड कामा के बीच में एक स्पेस दे दूंगा ताकि जो वीक 1 आए वो वीक 1 के बीच में स्पेस रहे, ठीक है। अब इसको प्लस करके इंटर कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे वीक 1 आ गया, दिख रहा है पूरा अच्छे से। मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखता रहेगा अच्छे से। ये देखिए वीक 1 आ गया। अब आप जो है कि इस पूरे फार्मूले को पकड़ के यहाँ नीचे आ जाइए, इसको पूरा सिलेक्ट करिए और कंट्रोल डी कर दीजिए। कंट्रोल डी सीरीज का पार्ट है, ये भी आप जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए सारा वीक 1, वीक 2, वीक 5 तक आपका डेटा रेडी हो गया। इसको थोड़ा कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं, नहीं तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी जो अब तक हमने काम किया है। तो दोस्तों बीच बीच में कंट्रोल एस दबाना ना भूलें, अदरवाइज आपकी पूरी मेहनत ख़राब हो सकती है किसी भी कारणवश से। अगर सीट हैंग हो गया, क्योंकि डेटा हैवी होता है, सीट हैंग भी हो सकती है। कई बार सीट जो होता है ऐसा होता है नॉट रिस्पॉन्डिंग आ जाता है, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे अगर सेव नहीं है डेटा। तो एटलीस्ट सेव करते जाइए बीच बीच में, हर 2-5 मिनट पे कंट्रोल एस प्रेस करते जाइए, ठीक है। अब चलिए, ये तो आपका हो गया, वीक आपने निकाल लिया, यहाँ पे आपका इतना डेटा रेडी हो गया। अब यहाँ पे आपको टाइम भी मिल गया। अब टाइम के साथ में आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पे आइए, इस वाले पे, मेक यूजर परफॉर्मेंस वीक वाइज। वीक वाइज आपका हो गया, ठीक है। अभी कैसे वीक वाइज आएगा, जब हम टोटल समरी बनाएंगे तब पता चलेगा आपको। टोटल एमटीडी ये भी आपका अभी जब समरी सीट बनेगी पूरी टोटल तब आपको पता चलेगा। सो टोटल प्रोसेस डेटा इन ए मंथ एवरेज पर डे, एवरेज पर डे यानी एपीडी आपको निकालनी, वो भी आपका उस समरी सीट में पता चलेगा विथ एएसटी। अब आपको यहाँ पे एएसटी और साथ में निकालनी है। तो हमारा जो डेटा था ये वाला था, तो इसका मैं नाम रख देता हूँ, सीट 1 को चेंज कर देता हूँ, नाम रख देता हूँ परफॉर्मेंस, ठीक है, समरी। दोस्तों ऐसे नामकरण कर देंगे सीट का, अदरवाइज जो है कि आपको कन्फ्यूजन होगा किस सीट पे कौन सा डेटा आपने रखा हुआ है, क्या काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कि सम ऑफ टाइम हो गया। अब यहीं पे हमें जो है कि एएसटी निकालनी है, एएसटी। अब एएसटी निकालने के लिए यहाँ पे दोस्तों इस फॉर्मेट को थोड़ा सा कॉपी करके यहाँ पे मैं ऐसे फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करके इसको ले लेता हूँ, ये वाला फॉर्मेट सेम फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ पे डेट फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ पे हमें एएसटी निकालनी है, तो एएसटी निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन होता है एएसटी निकालने के लिए इक्वल टू इस टाइम से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को, ये ट्रांजेक्शन हो गया जो, ठीक है। तो G2 डिवाइडेड बाई F2 इंटर करिए, आपका यहाँ पे निकल के आ गया। यानी जो इस बंदे ने काम किया है 68 SQ किया है 4 घंटे 32 मिनट में, तो एक ट्रांजेक्शन करने में इसको कितना टाइम लगा, 4 मिनट का टाइम लगा। अब ऐसे यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, ऊपर तक सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दीजिए। अब सबका एएसटी निकल गया दोस्तों, यानी 3 मिनट में बंदा काम कर रहा है, एक अकाउंट 3 मिनट 37 सेकेंड, यानी सबका अलग अलग एएसटी निकल के आ गया। सबका अलग अलग मतलब टाइम है, एएसटी है, सबको एक स्पीड में काम तो कर नहीं सकता, सेम आएगा, सबका अलग अलग स्पीड आ गई। यानी यहाँ पे आपको एएसटी निकल के आ गई। कंट्रोल एस करके मैंने फाइल को सेव कर लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इतना सारा चीज़ बन गया, रेडी हो गया। एटलीस्ट जो है कि हमने हाफ वर्क डन कर लिया है। अब हमें जो है कि एरर पे वर्क करना है, एरर पे वर्क करना है हमें जो है कि यहाँ पे एरर मैप करनी है। एरर मैप करने के लिए अब हम एरर सीट पे जाते हैं। एरर सीट हमारा कहाँ पे, ये रहा। तो एरर सीट को भी मैं पूरा ऐसे सेलेक्ट करूँगा। जो आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ क्वेश्चन पे आइए, बोल रहे हैं कि लास्ट में आपको जो है कैलकुलेट डेली एक्यूरेसी परसेंटेज ऑफ द यूजर। अब हम जो है कि एरर को भी ऐसे समराइज करेंगे जैसे इस डेटा को किए। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर यही सेम इंसर्ट पे जाएंगे, पिवट टेबल पे जाएंगे, पिवट टेबल एक क्रिएट कर लेते हैं। तो अब हमें अलग एक पिवट टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एक पिवट टेबल हमने इंसर्ट किया था ना, तो सीट 4 पे आया था, तो यही सीट 4 पे जो है कि हम एक पिवट टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग पे क्लिक करिए, यहाँ पे आइए, सीट 4 पे जाइए, कहाँ पे जाना है, इस वाले रेंज पे यहाँ पे हमें चाहिए। अब यहाँ पे जो है देखिए टोटल टेबल में रेंज जो है हमारा हट गया, तो दोबारा जाके रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। कहाँ पे, एरर का, मैं दोबारा सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक पिवट टेबल आ गया।
अब हमें क्या करना, सेम वही प्रोसेस जो हमने जो है कि पहले वाले डेटा समरी में किया था। डेट को ले लेंगे यहाँ रो कॉलम में, फिर अगला क्या लेंगे दोस्त, एम्प्लॉय आईडी ले लेंगे, नेम को ले लेंगे, ठीक है, फिर टीम को ले लेंगे यहाँ से, सॉरी नेम अभी नहीं आया आपका, नेम आ गया यहाँ पे रो कॉलम में, फिर आपका टीम आ गया, टीम यहाँ पे आ गया। देखिए अब सेम इसको भी हम क्या करेंगे, डेट को पकड़ के वही वाला प्रोसेस फिर से फॉलो कर देंगे। नन लेआउट में जाके शो आइटम लेवल को कर देंगे क्लिक, फिर सेम वही प्रोसेस सबके साथ कर देंगे यहाँ पे। देखिए तभी तो आपकी समरी शीट बन के आएगी। नेम पे आएंगे, इसको भी देखिए मैं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ दोस्तों, आप भी क्योंकि आप एक बार कर चुके हैं तो आपको पता है, बस देखते जाइए आपको सब समझ में आएगा धीरे धीरे जब आप खुद से जब प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब वैल्यू में हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरर को ले लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे काउंट ऑफ एरर चाहिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो पाइवट बन रहा है इस पिवट का दिख रहा है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आइए, इसको थोड़ा इधर कर लीजिए, हाँ अब इस पे आइए, देखिए यहाँ पे काउंट ऑफ एरर आ गया, टोटल एरर आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे कंडीशन क्या था, जो डेटा का नेचर था हमने देखा था, यहाँ पे एरर में दो चीज़ है, दो क्राइटेरिया है, नो और एस। तो एस वाले हमारे जो है कि एक्चुअल एरर है, नो वाले कोई एरर नहीं है, यानी इस पे कोई भी पैसा या कुछ भी कटना नहीं चाहिए। बंदे का एस वाला ही तो एरर है, तो एस वाले को हमें काउंट में लेना है। तो अब शीट 4 में जाते हैं, इसको भी नामकरण कर देते हैं पीवीटी, ठीक है, ताकि समझ में आए। तो हमने शॉर्ट में रख दिया पीवीटी। अब देखिए दोस्तों एस की जो आपका है, यहाँ पे आते हैं, कौन सा एरर वाला है ना, हाँ काउंट ऑफ एरर। अब एरर का एक चीज़ हमें देखना है, फील्ड कौन सा है, देख लीजिए एरर में एस और नो है। तो यहाँ पे आइए, एरर को पकड़ के आप कॉलम पे कर दीजिए, कॉलम पे कर दिया और इसी एरर को पकड़ के आपने वैल्यू में डाल दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों किसको किस में डालना है, या आपको डेटा के अकॉर्डिंग, डेटा के नेचर के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। एरर को मैंने यहाँ पे क्यों डाला, क्योंकि एस और नो को हमें कॉलम पे अलग अलग सेपरेट लेना है काउंट। अब देखिए यहाँ पे हमें पता चल गया नो कितना है इस बंदे का, ठीक है, किस बंदे का कितना मतलब ऑडिट हुआ एक दिन में और कितना एरर आया, 2 ऑडिट हुआ, 1 एरर निकल गया इसका। ऐसे सबका ये कैलकुलेशन आ गई है हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, टोटल डेटा को ऐसे यहाँ से उठाएंगे, ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे इस पीवट से सिलेक्ट करने के बाद एक नया सीट ले लेंगे, यहीं जो परफॉर्मेंस समरी है इसी के बगल में एक नया सीट इंसर्ट कर लेंगे। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसको एच डी जैसे पेस्ट कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू पेस्ट करिए, ठीक है, पेस्ट स्पेशल में जाके एज इट इज पेस्ट मत करिए, दिक्कत होती है फॉर्मेटिंग में। अब ये देखिए आपका पूरा यहाँ पे डेटा आ गया। अब वही प्रक्रिया यहाँ पे भी सेम करनी है, जो डेट है आपका, इस डेट को क्या करना है, आप फिल करना है। तो फिल करने के लिए कंट्रोल जी ऑल्ट एस के इंटर इक्वल टू ले लेंगे, फिर अप एरो ले लेंगे, फिर कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे, आपका ये पूरा डेटा फिल हो गया। देखिए इसको मैंने फिल कर दिया। अब ये पूरा रेडी हो गया हमारा एरर। अब यहाँ पे आएंगे, शीट 6 को नामकरण कर देंगे एरर समरी, यहाँ पे नामकरण कर दिया एरर समरी। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा काम चालू हो जाता है, एक्यूरेसी निकालना है। दो चीज हमने एक डेटा बना लिया था, अब यहाँ पे हमें एक्यूरेसी चाहिए, तो एक्यूरेसी के लिए कॉलम और बढ़ा देंगे, एक्यूरेसी ले लिया। अब इसको भी थोड़ा सा फॉर्मेट में ले लेते हैं, यहाँ से फॉर्मेट पेंटल के थ्रू एक्यूरेसी ले लिया। अब एक्यूरेसी भी परसेंटेज में चाहिए, तो परसेंटेज अभी हम कर लेंगे, थोड़ा सा इसको भी हम फॉर्मेट कर लेते हैं, सेम फॉर्मेट यहाँ पे ले लिया। अब दोस्तों देखिए क्या है कि यहाँ पे हमारे पास डेट है, डेट के किस बंदे का कितना एरर है, यहाँ पे हमें एरर चाहिए, तो एरर से ही तो एक्यूरेसी निकलेगी। यहाँ पे एरर का डेटा चाहिए, एरर, ठीक है, एक कॉलम मैंने और इंसर्ट कर लिया एक्यूरेसी से पहले। एरर हमें पता तो चले किस बंदे का किस डेट में कितना एरर है, तो इसके लिए आप यहाँ पे आपको एरर मैप करना है। तो कैसे करेंगे, कौन से फार्मूला का यूज करेंगे दोस्तों, जाहिर सी बात है सबसे जो ज़्यादा पॉपुलर फार्मूला है वी लुकअप है, तो वी लुकअप का यहाँ पे यूज करके लाएंगे। लेकिन वी लुकअप को यूज करने के लिए आपके पास जो है कि यूनिक डेटा होना चाहिए। अब यहाँ पे तो यूनिक है नहीं आपका, जैसे मान लीजिए जो यूजर्स हैं, ये यूजर बार बार हर डेट में रिपीट हो रहा है, तो आप जो है कि डेट वाइज लाएंगे तो यहाँ पे नहीं ला पाएंगे।
ठीक है, यूजर वाइज लाएंगे तब भी नहीं ला पाएंगे। तो अब यहाँ पे एक जुगाड़ करना पड़ेगा आपको, हेल्पिंग कॉलम लेनी पड़ेगी, यानी एक कॉलम की मदद लेनी पड़ेगी। और मदद कैसे लेनी पड़ेगी, आपको यूनिक बनाना पड़ेगा। यूनिक कैसे बनाएंगे, डेट, क्योंकि डेट के अकॉर्डिंग आपको लेना है, तो डेट और एम्प्लॉय आईडी को मिला के यूनिक बनाएंगे। तो यूनिक बनाने के लिए यहाँ पे हम जो है कि ए से पहले एक कॉलम और इंसर्ट कर लेंगे, यहाँ पे कंट्रोल प्लस करके। अब यहाँ पे जो है कि हेल्प लिख देते हैं, हेल्प से पता चलेगा कि ये हेल्पिंग कॉलम है। अब यहाँ पे आएंगे इक्वल टू, डेट को ले लेंगे, फिर ये एंड का जो सिंबल होता है, जो आपका 7 नंबर पे जो नंबर सिस्टम होता है आपके कीबोर्ड में, 7 नंबर पे एंड का सिस्टम मिल जाएगा, इसको इम्परसेंट बोलते हैं, इसको ले लिया। फिर एम्प्लॉय आईडी को ले लिया हमने। एम्प्लॉय आईडी क्या है, इन दोनों को मिला के हम यूनिक बना देंगे। यहाँ पे एक नंबर जनरेट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दोस्तों एक नंबर जनरेट हो गया। ये नंबर क्या हुआ, डेट और एम्प्लॉय आईडी से यूनिक नंबर बन गया। इस पूरे को पकड़ के हम ड्रैग कर देंगे नीचे तक। अब पूरा आपका यूनिक नंबर जनरेट हो गया। अब सेम जो है कि यहाँ पे भी हमें एरर समरी में भी यूनिक नंबर जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक कॉलम हम इंसर्ट कर देंगे, कंट्रोल प्लस हेल्प ले लेते हैं। दोस्तों इससे कभी घबराइए मत कि हेल्पिंग कॉलम क्यों लें, कभी क्यों इंसर्ट करें, क्योंकि जब आप रिपोर्टिंग का काम करेंगे तो बहुत सारे हेल्पिंग वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप होता है ना मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो रफ की ज़रूरत पड़ती है। बिना रफिंग किए आप जो है कि सही से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चन को, वैसे सेम यहाँ पे होता है। तो अब हेल्पिंग के लिए आप इन्हें इक्वल ले लिया, फिर यहाँ पे भी इसको जोड़ दीजिए दोनों को, डेट और एम्प्लॉय आईडी को। यहाँ पे मैंने डेट और एम्प्लॉय आईडी को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद यहाँ भी यूनिक बन के रेडी हो गया। अब देखिए दोस्तों यूनिक बन के रेडी हो गया, तो दोनों तरह से मैं लगा के यहाँ पे दिखा देता हूँ लुकअप। अब यहाँ पे आइए परफॉर्मेंस में, यहाँ पे एरर को मैप करना, इक्वल टू वी लुकअप। अगर मान लीजिए नेम से लगाएंगे ना यहाँ पे, तो नेम से लगाएंगे वी लुकअप, तो आपका देखिए सही रिजल्ट नहीं देगा। नेम से लेके आप मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे लगा रहा हूँ, हमें एस वाला चाहिए, कॉमा एस कितने पे है, नेम से 2 3 4 पे है, 4 ले लिया, कॉमा 0। अब देखिए यहाँ पे जो है कि रिजल्ट नहीं सही देगा, इसलिए जो है कि आप जो है इसको यहाँ से ऐसे करेंगे, इसको पहले जनरल टाइप में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि उसमें आ रहा था टाइम फॉर्मेट में आ रहा था, इसको मैंने जनरल में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे फिर से मैं इक्वल टू वी लुकअप लेता हूँ। अब वी लुकअप के बारे में दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट लगा रहा हूँ, थोड़ा सा आप समझिए, ठीक है, जब आप पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब वी लुकअप A2 जो हमारा सर्च एरिया है वो A2 है, यहाँ पे हमने A2 ले लिया। अब यहाँ पे एरर समरी पे जाते हैं। एरर समरी में वही हेल्पिंग कॉलम से पूरा डेटा अरे ले लिया। अब डेटा अरे पूरा हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब आपका यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 नंबर पे, यानी जी पे आपका एस है ना, तो कॉमा दे के 7 कर दिया, फिर कॉमा 0, फिर ब्रैकेट बंद, इंटर। अब देखिए जो दोस्तों यहाँ पे 0 आ रहा है, यानी इस बंदे का कोई भी एरर काउंट नहीं है। इसको पूरा टोटल ड्रैग कर लेंगे। अब देखिए कुछ लोगों का NA आ रहा है, NA मतलब कि उनका डेटा वहाँ पे है ही नहीं। तो इस NA वाले कंडीशन में क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है इफ एरर। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वी लुकअप से पहले अब इफ एरर को जोड़ देंगे, इफ एरर को हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद यहाँ पे कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद 0 लगा के इंटर कर, यानी जब एरर आए तो उसके जगह पे क्या दे दे, इफ एरर 0 दे दे। यहाँ पे इंटर कर दिया 0, ये देखिए। अब जहाँ पे वैल्यू पाएगा वहाँ पे 1 लाएगा, यानी जो भी एरर होगा, नहीं तो 0 कर देगा। अब देखिए टोटल वैल्यू हमारा जो है कि 50 दिख रहा है, यानी टोटल एरर 50 है। यहाँ पे आके एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए 50 है कि नहीं। 50 कहाँ से पता चलेगा, PVT से आपको पता चल जाएगा। देखिए टोटल जो आपका एस है वो 50 है और टोटल नो 162 है, यानी 50 वहाँ पे जा रहा है। परफॉर्मेंस में बिल्कुल सही आ रहा है। अब ये चीज़ समझ में आ गई। अब आपको यहाँ पे क्या निकालनी है, एक्यूरेसी परसेंटेज निकालनी है। आपने मैप कर दिया डेटा को, इसका थोड़ा सा कलर अलग कर लीजिए या तो सेम कलर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको येलो कर देता हूँ क्योंकि दूसरी सीट से लाया गया है इस डेटा को, ये आपको ध्यान रहेगा, इसलिए इसको मैं कर देता हूँ अलग कलर में एरर को। अब एक्यूरेसी पे आते हैं। एक्यूरेसी पे आने से पहले आप जो है कि एक्यूरेसी निकालना है, कितना परसेंटेज है किसका, जिसका कोई एरर नहीं हो, 100% एक्यूरेसी है उसकी। यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है, 1 ले लेंगे, माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इस 0 को लेंगे,
डिवाइडेड बाई 68 जो आपका है जी कॉलम पे SQ काउंट, इसको ले लेंगे, इंटर कर देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 आ गया। अब इसको हम जो है कि कंट्रोल 1 से प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, इसको परसेंटेज में लेना है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। 2 डेसिमल तक चाहिए तो 2 डेसिमल, नहीं तो 1 तक करके ओके कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये 100% हो गया। अब यहाँ पे आइए, इसको ड्रैग कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों कुछ 98% आ रहा है, किसी का कोई और परसेंटेज आ रहा है, 98.5 आ रहा है। तो अलग अलग परसेंटेज जनरेट हो गया, यानी जो 100 से नीचे है वो एक्यूरेसी उनकी कम है, यानी उनका कुछ ना कुछ एरर है। तो ये एक्यूरेसी आपका निकल गया। तो दोस्तों अभी जो है कि मैं फॉर्मूले में जो है यहाँ पे 1 लगाया था, ये देखिए 1 क्यों लगाया था। 1 जो होता है एक कंप्लीट नंबर होता है, ठीक है। तो कंप्लीट नंबर में से जब आप 2 वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो एक आपका बहुत ही छोटा वैल्यू है, जैसे एरर 1 या 2 या 3 ऐसे कुछ होगा, और जो आपका SQ काउंट है वो एक बड़ा अमाउंट यानी एक बड़ा वैल्यू है। तो जब बड़े वैल्यू को छोटे वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपका पॉइंट्स में आएगा, जो रिजल्ट होगा वो पॉइंट्स में आएगा। तो आप उसको राउंड फिगर लेने के लिए 100 से जो है यानी 1 से जब आप माइनस करेंगे तो उससे माइनस होकर आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। तो यहाँ पे 98% आ रहा है, यानी 2% जो है इसका, देखिए इसका 2% मतलब 1.4% जो है एरर है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए एक्यूरेसी समझ में आ गई आपको, फिर एरर आपने यहाँ पे मैप कर लिया। अब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चीज़ बचा हुआ है, APD विथ AST तो आपने निकाल ही लिया, ठीक है। अब आपको APD निकालना, वो भी MTD के साथ में निकालना है, ठीक है। एक्यूरेसी आपका निकल गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, RNR, मेक डेली RNR बेस्ड ऑन बिलो क्राइटेरिया। तो बिलो क्राइटेरिया आपका क्या है, ये वाली है। तो इस वाले क्राइटेरिया में 0 होगा तो उसको 100 रुपये मिलेगा, अगर 1 होगा तो 50, 2 होगा उसका एरर तो 30 मिलेगा, 3 एरर से ज़्यादा होगा तो उसको 0 मिलेगा। तो चलिए इसका जो है हम क्या करेंगे, इस परफॉर्मेंस समरी सीट पे आएंगे, यहाँ पे RNR भी कैलकुलेट कर लेते हैं डेली का, डेली RNR। यहाँ पे एक हमने ले लिया कॉलम और बढ़ा दिया, इसका भी फॉर्मेटिंग हम सेम कर देते हैं। दोस्तों मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ आपको, इसको अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिकल करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि नया फॉर्मेटिंग कैसे बनाते हैं, MIS रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। वैसे तो मैं इसको बनाऊँ तो बहुत जल्दी बना देता, 15 से 20 मिनट लगता बनाने में फटाफट। मैं आपको समझाने के लिए आराम से बता रहा हूँ, ठीक है। डेली RNR हो गया। अब क्राइटेरिया आपका क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया आपका बोल रहा है, यहाँ पे आइए, इस क्राइटेरिया को थोड़ा सा सुसज्जित तरीके से ले लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए आपने 0 लिया, 0 पे आपका 100 है, यहाँ पे 100 कर दिया। फिर आपका जो है कि 1 है, 1 पे 50 है, फिर आपका 2 पे यहाँ सॉरी 2 पे क्या है 30 है, फिर यहाँ पे आप आइए 3 पे 0 है, यानी इस तरह से आपका क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया को आप कहीं भी रख लीजिए, ऐसे कॉपी करिए, आप इस परफॉर्मेंस समरी पे आ जाइए, यहाँ पे आप जो है कि रख लीजिए और यहाँ पे नाम दे दीजिए कि भैया ये जो है कि RNR वाले हैं ये क्राइटेरिया। तो इस क्राइटेरिया को कहीं भी यहाँ पे ऐसे रख दीजिए, ठीक है। ये ध्यान रहे कि कोई इसको रिमूव ना करे या इसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, ठीक है। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़, ठीक है, एरर पे। तो या तो आप इफ़ कंडीशन का यूज कर लीजिए या तो डायरेक्ट जो है कि पार्शियली लुकअप का यूज कर लीजिए। तो मैं यहाँ तो पार्शियली लुकअप का यूज करना ज़्यादा बेहतर समझूंगा, क्योंकि इफ़ कंडीशन 3-4 बार कौन लगाएगा इतना लंबा चौड़ा, डायरेक्टली हम लगा के निकाल लेते हैं ना। वी लुकअप लगा लेंगे, यहाँ पे एरर का एड्रेस ले लेंगे, ये देखिए जो एरर का एड्रेस है इसको हमने ले लिया, कॉमा। अब आपका जो ये एड्रेस था जो आपने एरर को बनाया था, ठीक है, इसको मैंने ले लिया, इस पूरे टेबल को कॉपी कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, F4 पर के इसको जो है एब्सोल्यूट रेफरेंस इसको बोलते हैं, इसको मैंने कर दिया, कॉमा 2 कॉमा 0 इंटर। अब 0 करेंगे तो एग्जैक्ट मैच होगा दोस्तों, हमें एग्जैक्ट मैच नहीं करना है, यहाँ पे 0 के जगह पे 1 कर लेना है, पार्शियली करना है ना। मान लीजिए 2 आ जाए तो 2 के लिए 3 उठा लेना, 30 रुपीज़। तो यहाँ पे हम आएंगे
यहाँ पे कर दीजिए टोटल। अब देखिए दोस्तों, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 100, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 50, जहाँ पे 2 होगा वहाँ पे आ जाएगा। किसी का देख लीजिए 3 एरर तो नहीं है, 2 एरर तक है। 2 एरर पे देखिए 30 रुपीज़ आ रहा है, यानी बिल्कुल सही है हमारा, बिल्कुल फॉर्मूला सही वर्क कर रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं। हमने आरएनआर भी दोस्तों कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे देखिए। अब हमारा एक्यूरेसी कैलकुलेट हो गया, एरर भी मैप हो गया, आरएनआर भी डेली का बन के रेडी हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, यूटिलाइजेशन। अब लास्ट में हम जो है कि यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। तो यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए फिर हम अपने परफॉर्मेंस समरी पे आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक यूटिलाइजेशन का कॉलम ले लेते हैं, यूटिलाइजेशन, ठीक है। इसकी भी फॉर्मेटिंग सेम कर देते हैं यहाँ से, फॉर्मेट सेल से, फॉर्मेट प्रिंटर से। अब देखिए यहाँ पे हमें यूटिलाइजेशन निकालनी है। तो दोस्तों यूटिलाइजेशन निकालने के लिए आपके पास 2 टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। 2 टाइम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक तो कैलकुलेटेड टाइम है, बंदे ने कितना टाइम लगाया काम करने में एक्चुअल में, और आपके पास टाइम कितना था टोटल पूरे दिन में, 8 घंटे। यानी ये किसी भी कंपनी में जो है कि 8 घंटे से ज़्यादा का काम नहीं होता है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने जो है कि आरएनआर का एक टेबल रख लिया, यहीं पे जो है कि एक टाइम का जो है कि समरी रख लूँगा। टाइम समरी के लिए यहाँ पे मैं इसको 8 घंटे कर देता हूँ, 8 घंटे का एक टाइम कैलकुलेट करके बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 0 कर दिया, ठीक है। ये 8 घंटे हो गया, यानी 8 घंटे आपका तो फिक्स है यूटिलाइजेशन के लिए, यानी 8 घंटे आपको काम करना है। लेकिन 8 घंटे में किसी ने कितना किया है, किसी ने 4 घंटे किया, किसी ने 5 घंटे किया है, किसी ने 6 घंटे किया है। तो सबका अलग अलग यूटिलाइजेशन बनेगा कि कितना % किसने काम किया है, मतलब पूरे दिन में। यूटिलाइजेशन का मतलब वही होता है। तो अब इक्वल टू, अब आइए जो है कि आप अपने इस वाले टाइम को, यानी जो आपका सम टाइम था सारे बंदों का, इसका एड्रेस ले लीजिए, डिवाइडेड बाई ये आपका जो है 8 घंटे। 8 घंटे को हमने एड्रेस ले लिया। अब 8 घंटे को हम क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे, F4 प्रेस करके एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज कर लेंगे, इंटर, क्योंकि ये आपका फिक्स है। तब यूटिलाइजेशन का देखिए आपका यहाँ पे 0.56 आ गया। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, कंट्रोल 1 से या तो होम टैब पे जाके यहाँ से परसेंटेज का सिंबल ले लेंगे, परसेंटेज को क्या कर देंगे यहाँ से 1 या 2 और डेसिमल में कर देंगे, ठीक है। अब ये आपका देखिए यूटिलाइजेशन निकला, यानी 56% इस बंदे ने यूटिलाइज था एक दिन में, एक तारीख को। अब सबको ऐसे ड्रैग कर देंगे। देखिए दोस्तों सबका यूटिलाइजेशन निकल के आ गया, यहाँ पे कौन बंदा कितना यूटिलाइज है, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल गया कि बंदे का यूटिलाइजेशन परसेंटेज कितना है। अब ये वाले जो आपने लिया था 8 घंटे, और ये इसको ऐसे एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि ये आपके फॉर्मेट का हिस्सा है। इसको आप रिमूव नहीं करेंगे, इसको हाइड करके रखेंगे ताकि किसी की नज़र में ना आए ये। अदरवाइज जो हाइड होगा तो आपका ये रेफरेंस गलत हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका रिजल्ट गलत आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने इस पे यूटिलाइजेशन भी निकाल लिया, ठीक है। मेक ए परफॉर्मेंस वीक वाइज। अभी वीक वाइज जो है कि एक डेटा का समरी बनाना है, MTD समरी बनाना है। ये तो हमारा डेली समरी बना है सारे का, ठीक है। तो डेली समरी बन गया ये। डेली समरी बनने के बाद अब क्या करेंगे, इसका हम जो है हेल्पिंग कॉलम को हाइड कर देंगे, क्योंकि हेल्पिंग कॉलम की हमें ज़रूरत नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे हाइड कर देंगे। इस एरर वाले की हेल्पिंग कॉलम को भी ऐसे हम हाइड कर देंगे, ठीक है। बाकी के डेटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया। अब परफॉर्मेंस समरी फिर से जाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक डैशबोर्ड बनाने की ज़रूरत है। तो डैशबोर्ड किस बेस पे बनाएंगे हम, ठीक है। डैशबोर्ड हम बनाएंगे या तो हम डायरेक्ट पिवट टेबल के थ्रू बना लें, या तो डायरेक्ट डैशबोर्ड बनाएंगे। तो हम फार्मूला के थ्रू डैशबोर्ड बना रहे हैं दोस्तों। अब हमें यूनिक नेम लेना है। तो इस नेम और टीम को जो है कि ऐसे कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद एक न्यू वर्कबुक ले लीजिए। न्यू वर्कबुक ऐसे इंसर्ट करिए, यहाँ पे जो है कि इसको पूरा पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद अब हमें ये पता नहीं है ना कि कितने बंदे हैं, कौन यूनिक है कौन नहीं है। तो इसको हमें यूनिक निकालना है। तो यूनिक निकालने के लिए क्या करेंगे, डेटा टैब पे जाएंगे, ठीक है। रिमूव डुप्लीकेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है, या तो यहाँ से करिए या तो शॉर्टकट यूज कर लीजिए Alt+A+M। Alt+A+M क्या होता है, रिमूव डुप्लीकेट का शॉर्टकट की होता है दोस्तों। तो इस पूरे डेटा को आप सिलेक्ट करिए, Alt+A+M प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे डुप्लीकेट का, रिमूव डुप्लीकेट का एक विंडो आ जाएगा।
आप सबको सेलेक्ट करके ऐसे ओके कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों सारा डुप्लीकेसी रिमूव हो गया। अब हमें जो है यहाँ पे आईडी है, अब इस पूरे को ऐसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने मेन शीट में आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, एक शीट टैब ओपन कर लेंगे। शीट टैब ओपन करने के बाद इस पे एक डैशबोर्ड बनाएंगे दोस्तों। डैशबोर्ड बना दिया हमने, यहाँ पे एक डेटा ले लिया, ठीक है। अब डेटा ले लिया, यहाँ पे हमने इस डेटा को क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये तो यूनिक यूजर आपको पता चल गया। अब यूनिक यूजर के थ्रू आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, एमटीडी परफॉर्मेंस बनानी है ना, तो एमटीडी परफॉर्मेंस बनाने के लिए टीम आपको मिल गई, एसक्यू ले लीजिए, सम ऑफ टाइम ले लीजिए, ठीक है। एएसटी तो हम अपने आप निकाल देंगे, एमटीडी एक्यूरेसी भी हम निकाल देंगे। तो एक्यूरेसी के लिए आप जो है कि एक एरर का कॉलम ले लीजिए, आरएनआर ले लीजिए, यूटिलाइजेशन ले लीजिए। इतने सारे कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। हमने शीट 7 पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब देखिए काउंट ऑफ एसक्यू, काउंट ऑफ सम ऑफ टोटल टाइम चाहिए, सम ऑफ एरर चाहिए, डेली आरएनआर चाहिए, ठीक है। तो डेली आरएनआर तो हमें यहाँ पे एमटीडी वाले निकालने ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेन हमारा जो वर्क होता है ये होता है यहाँ पे चालू। तो दोस्तों इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए मैं जो है कि नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी मैंने आपको बता दिया यहाँ तक, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा कवर कर देंगे फिलहाल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको कंटिन्यू रखेंगे। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्त, ठीक है, ताकि आपको ऐसे और भी अच्छे अच्छे रिपोर्टिंग का काम सीखने के लिए आपको काम आता रहे, वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।